की क्या इंपॉर्टेंस होती है, उनके क्या टाइप्स होते हैं। सबसे पहले व्हाट आर वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स बेसिकली हमारी जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है रिसर्च की, वो वेरिएबल्स होती है। वो बेसिकली हमारा एक बिल्डिंग पाथ है। अगर अगर मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो वेरिएबल्स बेसिकली रिसर्च के अल्फाबेट्स हैं। अगर ABCD नहीं है तो यू कांट फॉर्म वर्ड्स, यू कांट फॉर्म सेंटेंसेस। तो उसी तरीके से अगर वेरिएबल्स नहीं है, यू कांट बिल्ड अ हाइपोथेसिस एंड यू कांट सेट योर ऑब्जेक्टिव्स, और फिर रिसर्च का काम होना तो पॉसिबल नहीं है। सो एज आई सेड आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द रिसर्च। ये ऐसे ही फैक्टर्स होते हैं जिनको हम चेंज कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं बेसिकली अपनी रिसर्च बिल्ड करने के लिए और अपने कंक्लूजन्स तक पहुंचने के लिए, रिजल्ट निकालने के लिए। तो जैसे एग्जांपल है कि अगर हम स्ट्रेस पे स्टडी कर रहे हैं, स्टूडेंट्स में एक स्ट्रेस जो है उस पर स्टडी कर रहे हैं, तो उसके वेरिएबल्स क्या हो सकते हैं। बेसिकली सबसे पहले तो स्ट्रेस, उसके बाद कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो स्ट्रेस को बिल्ड करने में रोल प्ले करते हैं स्टूडेंट्स में। तो जैसे हमारी स्लीप साइकिल है, हम कितना कैफीन लेते हैं एक दिन का, हमारा स्क्रीन टाइम क्या है, तो ये सब बेसिकली क्या है, एक तरीके से वेरिएबल्स ही हैं। अब देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स, जिनमें से पहला है इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। कॉमनली हम इसे IV कहते हैं। तो वेरिएबल्स, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, द वेरिएबल दैट यू एक्टिवली चेंज और मैनिपुलेट। बेसिकली दिस इज द वेरिएबल जो हम मैनिपुलेट कर सकते हैं अपनी रिसर्च में, और इसका इफेक्ट जो हम है बाकी जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं उन पे स्टडी करते हैं। तो जैसे द अमाउंट ऑफ For example, you might adjust the amount of sleep participants receive, ranging from several hours to full night stress. तो एक अगर हम स्लीप आवर्स का स्ट्रेस पे इफेक्ट स्टडी कर रहे हैं, तो जो हम स्लीप के आवर्स है उनको एडजस्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली हम स्लीप के आवर्स को मैनिपुलेट कर रहे हैं, तो इसलिए वो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। नेक्स्ट आता है डिपेंडेंट वेरिएबल, कॉमनली नोन एज DV। तो इस पे हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इफेक्ट स्टडी करते हैं। तो जैसे मैंने एग्जांपल दिया, स्ट्रेस लेवल्स का इफेक्ट स्लीप पे, तो स्लीप हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल, स्ट्रेस लेवल्स हो गए हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल। अब इन दोनों के अलावा और भी टाइप के वेरिएबल्स होते हैं। पहला है कंट्रोल वेरिएबल। तो ये बेसिकली वो वेरिएबल है जिसको हम अपनी स्टडी में कंट्रोल करते हैं, ताकि इसके इफेक्ट्स हमें इन पे बेसिकली ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल को इफेक्ट को उनके बीच में आए ना, इसलिए हम इसे या तो कंट्रोल करते हैं या कांस्टेंट रखते हैं। तो जैसे एग्जांपल है कि स्क्रीन टाइम कैसे हमारी स्लीप क्वालिटी को इफेक्ट करती है। तो इसमें हम चाहते हैं कि कंट्रोल वेरिएबल का इफेक्ट ना दिखे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इफेक्ट दिखे डिपेंडेंट वेरिएबल। तो क्या है, हम क्या करते हैं, जैसे हम स्लीप क्वालिटी पे स्ट्रेस का इफेक्ट देख रहे हैं, तो हम जैसे एज है वो कांस्टेंट रख लेंगे। हम जितने पार्टिसिपेंट लेंगे हम सिमिलर एज रेंज के लेंगे, ताकि ऐसा ना हो कि अगर किसी की ज़्यादा एज है या किसी की कम एज है तो उनका इस चीज़ का इफेक्ट हमारी स्टडी को बेसिकली अफेक्ट करे। इसके और एग्जाम्पल हो सकते हैं बेड टाइम। अगर हम एक कांस्टेंट बेड टाइम रखेंगे सारे पार्टिसिपेंट्स का, फॉर एग्जाम्पल हमने रख लिया 10 PM, तो सबका 10 PM है, तो इस चीज़ में वेरिएबिलिटी नहीं आएगी कि अगर कोई जल्दी सो रहा है तो उसकी क्वालिटी ऑफ स्लीप कैसी होगी, कोई देर में सो रहा है तो उसकी क्वालिटी ऑफ स्लीप कैसी होगी। तो इसमें क्या है, बेसिकली वही हम कंट्रोल वेरिएबल्स को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, ताकि वो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स के बीच में ना आए। नेक्स्ट है एक्सट्रानियस वेरिएबल्स। तो बेसिकली ये एज द नेम सजेस्ट एक्स्ट्रा वेरिएबल्स होते हैं जो बाहर से अफेक्ट करते हैं स्टडी को। इसको तो बेसिकली एक्सट्रानियस वेरिएबल्स क्या है, एक तरीके से बैकग्राउंड नॉइज है। ये हमारी जो रिजल्ट्स है उनको लिमिट कर सकते हैं, उनको क्लाउड कर सकते हैं बेसिकली। तो जैसे एग्जांपल इसका है कैफीन का। तो अगर हम स्क्रीन टाइम और स्लीप की स्टडी कर रहे हैं, तो एक पार्टिसिपेंट जिसने तुरंत पहले अगर अपने सोने के तुरंत पहले अगर उसने कैफीन इंटेक किया है, तो ऑब्वियसली उसकी स्लीप अफेक्ट करेगी। तो बेसिकली कैफीन इंटेक एक तरीके से एक्सट्रानियस वेरिएबल जिसका हम इफेक्ट नहीं स्टडी करना चाहते हैं। नेक्स्ट है कंफाउंडिंग वेरिएबल्स। तो बेसिकली ये क्या होते हैं, ये दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल दोनों को अफेक्ट करते हैं, तो हमें इन्हें भी
अकाउंट में लेना होता है और इन्हें भी हमें एक तरीके से नलिफाई करना होता है, न्यूट्रलाइज करना होता है। तो बेसिकली ये क्या दिखाते हैं, ये कुछ ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जो फॉल्स एसोसिएशन दिखा सकते हैं हमारे वेरिएबल्स के बीच में। जैसे अगर ऐसा कह रहे हैं कि अगर स्टूडेंट जो है एक्सरसाइज करता है, कोई स्टूडेंट है, तो उसकी स्लीप क्वालिटी बेटर है, पर ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक्सरसाइज ही है जो स्लीप क्वालिटी को अफेक्ट कर रही हो बेटर होने के लिए। ये भी हो सकता है कि एक्सरसाइज करने के साथ साथ ही और शी हैज़ बेटर टाइम मैनेजमेंट स्किल्स। तो बेसिकली बेटर टाइम मैनेजमेंट स्किल जो है वो यहाँ पे कंफाउंडिंग वेरिएबल का काम करती है। अब जैसे ये एक एग्जाम्पल अगर मैं देखूँ, रिसर्च क्वेश्चन, ग्रीन टी और मेमोरी का एसोसिएशन हम स्टडी कर रहे हैं। तो रिसर्च क्वेश्चन यहाँ पे हो गया कि ग्रीन टी पीने का क्या हमारी मेमोरी परफॉर्मेंस पे कोई इफेक्ट होता है। दिस इज अ रिसर्च क्वेश्चन। अब इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा जितनी हम ग्रीन टी की अमाउंट कंज्यूम कर रहे हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल होगा जो हमारे मेमोरी टेस्ट पे, जो हम टेस्ट लेंगे, जो हमारे मेमोरी टेस्ट के स्कोर होंगे। कंट्रोल करने हैं जो वेरिएबल्स वो हमें है एज, स्लीप आवर्स और डाइट का, ताकि वो इन दोनों को अफेक्ट ना करें। सिमिलरली एक्सट्रानियस वेरिएबल्स होगा इसमें कैफीन टॉलरेंस, कि अगर किसी इंसान की कैफीन टॉलरेंस ज़्यादा है या कम है तो वो हमारी स्टडी को अफेक्ट ना करे। और कंफाउंडिंग वेरिएबल इसमें होगा फिजिकल एक्टिविटी लेवल। वेरिएबल्स क्यों मैटर करते हैं? सबसे पहले एज आई सेड बिल्डिंग ब्लॉक है, तो यहीं से हमारी रिसर्च शुरू होगी। तो ये हमारी रिसर्च क्वेश्चन क्लैरिफाई करने में हेल्प करते हैं। दूसरा, रिसर्च डिज़ाइन हमें किस तरीके का लेना है, क्वालिटेटिव लेना है, क्वांटिटेटिव लेना है, हमारी मेथोडोलॉजी क्या होगी, ये भी हम वेरिएबल्स डिसाइड करने से ही डिसाइड होता है हमारा। मिस इंटरप्रिटेशन होगा रिजल्ट्स का, वो अगर हमें क्लैरिटी है कि हमारे वेरिएबल्स क्या हैं तो ऑटोमेटिकली मिस इंटरप्रिटेशन कम होगा। वैलिडिटी और रिलायबिलिटी इंश्योर करते हैं एंड जो हमारी रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन है उसको सपोर्ट करते हैं। अब ये एक एग्जाम्पल है जो मेरी डिसर्टेशन का, मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट ऐड किया है। तो इसमें बेसिकली मेरे जो 4 वेरिएबल्स हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट जिसे हम कॉमनली फोमो कहते हैं, सोशल एंग्जाइटी, लोनलीनेस और सेल्फ एस्टीम इन फीमेल यंग एडल्ट्स। तो फियर ऑफ मिसिंग आउट, सोशल एंग्जाइटी और लोनलीनेस का इफेक्ट हम सेल्फ एस्टीम में देख रहे हैं। तो ये 3 जो वेरिएबल्स हैं ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। सेल्फ एस्टीम जिसपे हम इन तीनों का इफेक्ट देख रहे हैं वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। और अब हमारी जो सैंपल है वो है फीमेल यंग एडल्ट्स। तो मैंने जो इन चीज़ों को मैंने कंट्रोल किया है, इन वेरिएबल्स को मैंने कंट्रोल किया है। तो बेसिकली फीमेल पॉपुलेशन लेके मैंने क्या किया है कि मैंने जेंडर जो हमारा एक वेरिएबल हो सकता था उसको कंट्रोल कर लिया है, तो ये एक कंट्रोल वेरिएबल हुआ। सिमिलरली मैंने एज रेंज जो है वो स्पेसिफाई कर दी कि यंग एडल्ट्स हैं 18 to 25 ईयर्स ऑफ एज होगी उनकी। तो इस तरीके से हमारा जो एज वाला वेरिएबल है वो भी कंट्रोल हो गया, तो ये कंट्रोल वेरिएबल है। इसमें कंफाउंडिंग वेरिएबल या फिर एक्सट्रानियस वेरिएबल जो मैंने डेटा कलेक्ट करते समय लिया था, तो वो था कि मैंने जब डेटा कलेक्ट किया था पार्टिसिपेंट से, तो मैंने उनसे उनका सोशल मीडिया यूसेज टाइम मांगा था कि वो एक दिन में कितना आवर्स यूज करते हैं। तो वो हो जाता है हमारा कंफाउंडिंग और या एक्सट्रानियस वेरिएबल। तो टू समराइज, दे आर द की टू एनी रिसर्च डिजाइन। अंडरस्टैंडिंग द टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स हमें रिलायबल स्टडी करने में हेल्प करते हैं, और हर रिसर्च में वेरिएबल होता है, तो इट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। थैंक यू। ठीक है।